दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे बायर के लिसेंटा के बारे में। अर्थात जो बायर का लिसेंटा होता है वो हमारे गन्ने की फसल में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या होता है और किस प्रकार का प्रयोग हमें अपने गन्ने की फसल में लिसेंटा का करना चाहिए, सबके बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जो बायर का लिसेंटा होता है उसमें जो टेक्निकल होते हैं वो दो टेक्निकल होते हैं। एक होता है इमिडाक्लोप्रिड 40% और दूसरा होता है फिप्रोनिल 40%। अर्थात ये दोनों जो टेक्निकल होते हैं इसमें 40% होते हैं, इसलिए अच्छी मात्रा में होने के कारण जो हमारे गन्ने की फसल में काफ़ी अच्छा काम करता है। और दोस्तों, अब जानते हैं कि ये जो काम करता है वो कैसे करता है, अर्थात मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जो लिसेंटा में सबसे पहला जो टेक्निक होता है इमिडाक्लोप्रिड, इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, जो इमिडाक्लोप्रिड होता है इसमें 40% होता है और इसका जो तरीका होता है ये सिस्टमिक होता है। अर्थात ये एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। अर्थात ये पौधे में जाकर हमारे जो कीट होते हैं उनके नर्वस सिस्टम पर जाकर ये इनको नष्ट करता है और इस प्रकार जो कीट हैं वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार जो इसकी क्रिया होती है ये हमारे जो कीट होते हैं जो हानिकारक उनको नष्ट करने की होती है। और दोस्तों, दूसरा जो इसमें होता है फिप्रोनिल, और फिप्रोनिल का जो ये इंसेक्टिसाइड होता है ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अर्थात ये कई प्रकार से काम करता है और इसका जो काम करने का जो तरीका है ये पेट में जाकर भी काम करता है और जो हमारे जो कीट होते हैं उन पर इसका अच्छा काम होता है। अर्थात जो हमारी फसल होती है अगर कहीं जाने से हमारी ये दवा रह जाती है तब भी जो कीट की जो संपर्क में जब एक दूसरे के आते हैं तो उससे नष्ट हो जाते हैं। इसका ये सबसे बड़ा अच्छा कारण है। अर्थात जो कीट एक कीट के संपर्क में आ गया दूसरे के नहीं आया, जब वो जो कीट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं एक दूसरे को छूते हैं तो उससे भी ये जो कीट हैं आपस में नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार इसका जो कार्य है काफी अच्छा कार्य है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि जो इसका जो प्रयोग है हमें किस प्रकार करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे जो गन्ने की फसल है जब गन्ने की जब बुवाई होती है तो उसमें इसका जो प्रयोग है हमें करना चाहिए बुवाई के समय, जब हम अपने गन्ने की जो पच्छियां हैं, गन्ने की जो टुकड़े हैं उन्हें जब नाली में डाल देते हैं तो उसके बाद हमें इसके जो पानी में घोलकर अच्छी प्रकार स्प्रे करना चाहिए। अर्थात एक समान स्प्रे उन टुकड़ों पर करना चाहिए जिससे इनका सीड ट्रीटमेंट हो जाता है। और इसका ऐसा करने से जो इसमें विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं, जो नीचे दीमक होती है वो नहीं लगती है, अगर होती है तो मर जाती है। और दोस्तों, जो व्हाइट ग्रब होती है वो भी नष्ट हो जाती है। और आगे चलकर जो इसमें कीट लगते हैं, तनाछेद है, स्टेम बोरर है और जो टॉप बोरर है वो भी इससे नष्ट हो जाता है और नहीं तो आता ही नहीं है। तो इसका जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो 2 महीने की होती है। अर्थात एक बार प्रयोग करने से हमारा जो लिसेंटा है 2 महीने तक लगातार कार्य करता है और इसका जो काम करने की जो क्षमता है लंबी है। तो इससे हमारे जो प्रयोग करने से काफी अच्छा लाभ है। तो हमारे जो गन्ने की फसल है विभिन्न रोगों से, विभिन्न कीटों से बची रहती है इसका जब हम प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, दवाई कोई सी से हमें जो गन्ने की जो टुकड़े हैं उन पर एक समान स्प्रे करना चाहिए। अर्थात एक सा स्प्रे करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कहीं कम हो जाए कहीं ज्यादा हो जाए। तो दोस्तों, ये तो रहा गन्ने पर ये स्प्रे जब हम अपने गन्ने की बुवाई करते हैं तो गन्ने के टुकड़ों पर स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं जब हम इस समय नहीं कर पाते हैं और जब हमारी फसल खड़ी होती है तो हमें कब करना चाहिए। तो दोस्तों, जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे हमें जब हमारे गन्ने की फसल होती है तो उस पर हम स्प्रे करने हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी जो मात्रा हमें कितनी लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसकी मात्रा जब हम अपने गन्ने के टुकड़ों पर स्प्रे करते हैं तो उसमें हमें 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा लेना चाहिए और अपने गन्ने के टुकड़ों पर स्प्रे करना चाहिए नाली में डालने के बाद। और जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो इसकी जो स्प्रे है हमें 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर अपने गन्ने की फसल पर अच्छा इस प्रकार स्प्रे करना चाहिए, एक समान स्प्रे करना चाहिए। तो ऐसा करने से भी हमारी जो फसल है काफ़ी अच्छी होती है और इसमें रोग नहीं आते। अब दोस्तों, बात
भाई पानी की, जो हमने बताया 200 से 300 लीटर। तो दोस्तों शुरुआती अवस्था में जो पानी गन्ने की फसल में लगता है वो लगता है 200 लीटर। और जब हमारी फसल बढ़ जाती है तो उसमें जो फसल में जो पानी की जो क्षमता होती है, जो पानी जो लगता है वो लगता है 300 लीटर। और दोस्तों जो हमने कीट बताए गन्ने के, जो दीमक है या वाइट ग्रब है या बाद में टॉप बोरर है, स्टेम बोरर है, इनके अलावा बहुत से कीट हमारे गन्ने की फसल में नहीं आते हैं। जैसे रस चूसक कीट हैं, चाहे वो मिलीबग है या जो विभिन्न प्रकार के उड़ने वाले रस चूसने वाले कीट हैं, वो भी हमारे गन्ने की फसल को नहीं लगते हैं। और इस प्रकार जो हमारी जो गन्ने की फसल है, बहुत से कीट हमारे इससे कंट्रोल हो जाते हैं। कुल मिलाकर जो हमारे गन्ने की फसल है वो अच्छी होती है। और दोस्तों एक बड़ा और कारण होता है कि ये फाइटोटॉनिक का भी काम करता है, क्योंकि जिसमें ये फिफ्रेल होता है, ये फाइटोटॉनिक का काम करता है, अर्थात एक तरह से ऐसा काम करता है जैसे हमने कोई टॉनिक लगा दिया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार हम इसका प्रयोग करके अपनी फसल से आसानी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।